हे गाइस, सेल्सफोर्स यूनिवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर मेथड के बारे में। तो मेरे अगले आने वाले वीडियो ये सब असिंक्रोनस एपिक्स के होंगे, जिसके अंदर मैं बैच, क्यूएबल और शेड्यूलेबल को कवर करूंगा। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर मेथड के बारे में। तो लेट्स प्ले द इंट्रो। तो फ्यूचर मेथड क्या है? तो फ्यूचर मेथड इज अ पार्ट ऑफ असिंक्रोनस एपिक्स। बट वेट, असिंक्रोनस एपिक्स क्या है? तो असिंक्रोनस एपिक्स ऐसा कोड होता है जो बैकग्राउंड में रन होता है, ठीक है, जिसके लिए यूजर का कोई अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि ये पैरेलली प्रोसेस होता है इन द बैकग्राउंड, जिसको यूजर का इंटरफेस या फिर यूजर से इंटरेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कोड को हम असिंक्रोनस एपिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एपिक्स जब हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से कि आपने अकाउंट इंसर्ट किया है और आपका अकाउंट पे कोई ट्रिगर लिखा हुआ है, तो वो जो एग्जीक्यूशन फ्लो है, जैसे कि सेल्सफोर्स का एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, तो वो जो फ्लो है वो पूरा फ्लो कंप्लीट होने के लिए सेल्सफोर्स ने एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करके रखा है। तो विद इन दैट टाइम लिमिट आपको आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा सेल्सफोर्स का कहना है। और अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो आपको एक्सेप्शन आता है सीपीयू लिमिट एक्सीड। तो ये जो टाइम लिमिट है, इसे बाईपास करने के लिए हमें अपना कोड असिंक्रोनस बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि आपने कोई इंटीग्रेशन किया है थर्ड पार्टी के साथ, ओके। तो आपने अपना अकाउंट इंसर्ट किया और आपने उस थर्ड पार्टी को एपीआई से कॉल आउट किया, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स आने के लिए लगभग 20 सेकेंड्स लगने वाले, लेट्स से कंसिडर करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है सेल्सफोर्स ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने का? तो 10 सेकेंड्स है। आपको 10 सेकेंड्स के अंदर ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है, ओके। तो अभी हम अगर एपीआई कॉल आउट कर रहे हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने के लिए हमें 20 सेकेंड्स लगने वाले हैं। तो ऐसे में आपका जो कोड है उसके अंदर मतलब कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे रन करोगे तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन आएगा कि सीपीयू टाइम लिमिट एक्सीड, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड टाइम है उसे आप विद इन दैट टाइम लिमिट यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर ट्रांजेक्शन, तो उसकी वजह से आपको एक्सेप्शन आएगा। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें अपना कोड असिंक्रोनस एपिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी तो हमें पता है कि हमारा ट्रिगर है और हमने उसके लिए हैंडलर भी लिखा है। तो वो जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हमें असिंक्रोनस करना है, जहाँ पे हम एपीआई कॉल आउट करने वाले हैं। तो उसको सिर्फ उतना ही ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हमें असिंक्रोनस में कन्वर्ट करना है तो हम फ्यूचर मेथड यूज करते हैं। तो फ्यूचर मेथड क्या है? फ्यूचर मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन असिंक्रोनसली, ठीक है। तो अभी इसका फ्यूचर मेथड, अभी तो आपको समझ में आया कि फ्यूचर मेथड क्या है, कि हम इससे कोड असिंक्रोनसली रन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर मेथड के दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये रिटर्न टाइप नहीं देता है, ठीक है, और सेकंड ये कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एस ऑब्जेक्ट का पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट करता है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही क्यों सपोर्ट करता है, एस ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को सपोर्ट क्यों नहीं करता है? तो जैसे कि मैंने बोला कि फ्यूचर मेथड एक असिंक्रोनस एपिक्स हो जाता है, मतलब वो एक सिंगल और सेपरेट ट्रांजेक्शन ट्रीट होने वाला है ड्यूरिंग द योर होल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स से क्या आपने आपका फ्यूचर मेथड कॉल किया और फ्यूचर मेथड कॉल करने के बाद वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो असिंक्रोनस कोड है। दैट मीन्स इट विल एग्जीक्यूट व्हेन रिसोर्सेस अवेलेबल टू इट, ठीक है। मतलब वो तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, वो एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ टाइम लेगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा तब वो प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो जब कॉलिंग, लेट्स से कि हमें सेल्सफोर्स अलो करता है कि आप एस ऑब्जेक्ट यूज करो, और हमने यूज भी किया, तो लेट्स से कि आपका जो आपने जहाँ पे कॉल किया वहाँ पे डेटा कुछ था, ठीक है। देन बिटवीन मतलब जब तक वो कॉल नहीं हो रहा है, मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उसके बीच में अगर डेटा चेंज हो जाता है तो जो फ्यूचर मेथड है वो गलत डेटा प्रोसेस करेगा, ठीक है। मतलब जो टाइम स्पैन है, मतलब टाइम बिटवीन द कॉलिंग ऑफ फ्यूचर मेथड एंड एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ओके, मतलब जो टाइम है कॉलिंग और एग्जीक्यूशन में का, अगर उसके बीच में अगर डेटा चेंज होता है तो उसकी वजह से जो फ्यूचर मेथड है वो रॉन्ग डेटा प्रोसेस करेगी। मतलब फ्यूचर मेथड के अंदर डेटा कुछ अलग होगा और एक्चुअल में डेटा कुछ अलग होगा।
तो ये होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, जिससे कि आपका मतलब डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सेल्सफोर्स ने बोला है कि आप इसको कोई एस ऑब्जेक्ट यूज़ करने की जगह आप एक आईडीज़ यूज़ करिए, सेट ऑफ आईडीज़, जिससे आप जो डेटा आपके पास है उसी को आप प्रोसेस करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि ये कोई डेटा रिटर्न टाइप सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये एक असिंक्रोनस एपेक्स है, ओके। मतलब अगर हम इसको अंदर कोई रिटर्न टाइप रखते हैं, लेट्स से कि सेल्सफोर्स अलाउ करता है कि हम फ्यूचर मेथड को रिटर्न टाइप दे सकते हैं। तो जब हम सिंक्रोनस एपेक्स में से फ्यूचर मेथड को कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर कॉल कर रहे हैं और इससे कुछ रिटर्न टाइप है, तो जो सिंक्रोनस एपेक्स है उसे वेट करना पड़ेगा जब तक फ्यूचर मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। मतलब वो पॉज हो जाएगा, और अगर वो पॉज हो जाएगा तो मतलब वो टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा और वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मतलब तो इस केस में हम फ्यूचर मेथड को असिंक्रोनस एपेक्स नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए सेल्सफोर्स ने उसको रिटर्न टाइप अलाउ नहीं किया है, क्योंकि जो आपका सिंक्रोनस एपेक्स है वो कंप्लीट अपना फ्लो में प्रोसेस होता रहे, और ये एक सेपरेट फ्यूचर मेथड एक सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रेड हो। तो इसीलिए फ्यूचर मेथड बनाया गया है कि ताकि आप जो सीपीयू टाइम लिमिट एक्सीड का एक्सेप्शन आता है उसे आप बाईपास कर सको, या फिर जो आपका स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन लिमिट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट है, उसे बाईपास करने के लिए फ्यूचर मेथड यूज होता है। और सिमिलरली फ्यूचर मेथड ये मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए भी यूज होता है। तो मिक्स डीएमएल एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जब आप कोई सेटअप ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका यूजर प्रोफाइल या फिर यूजर रोल अगर आप अपडेट कर रहे हो विद एपेक्स, और साथ ही साथ आप अपना सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी आप स्टैंडर्ड या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट भी अगर आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दैट केस यू विल गेट दैट एक्सेप्शन, मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन। तो ऐसे एक्सेप्शन हैंडल्स करने के लिए हमें फ्यूचर मेथड का यूज़ किया जाता है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको फ्यूचर मेथड समझ में आया होगा। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करिए, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच, and please like, share and subscribe the channel for more future videos. Thank you.